बात करेंगे बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि बक्सर बिहार का जिला है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। तो क्या हुआ था कि उससे पहले पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, अंग्रेज के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। और इस युद्ध में हुआ था कि मीर जाफर सेनापति थे नवाब के, और वो क्या कर लिए थे, धोखाधड़ी कर लिए थे। धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हारना पड़ा था। तो उसके बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर से हट गया और लड़ते लड़ते वो युद्ध में मारा गया। उसके बाद मीर जाफर शासक बना था। बंगाल के नवाब कौन बने थे? मीर जाफर। तो धीरे धीरे अंग्रेज का जो था व्यापारिक कंट्रोल बढ़ने लगा था बंगाल, बिहार। उसके बाद क्या किया था अंग्रेज? अंग्रेज सोचा कुछ और व्यापारिक छूट बढ़े, तो मीर जाफर को हटाकर नवाब किसको बना दिया गया था? मीर कासिम को। मीर कासिम क्या किया था, वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगेर कर लिया था, जो बिहार में है मुंगेर। और ये क्या संयंत्र रच दिया कि अंग्रेज भी इसको पीछा कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज को या जो कर होते थे, नियमित जो कर होते थे नहीं भेजा करते थे, और व्यापारिक छूट भी उतना नहीं दिया करते थे। तो अंग्रेज भी इनको खोजना शुरू कर दिया। तो इसके बाद एक युद्ध हुआ था। एक बक्सर में जगह है जहां गंगा नदी बिहार में प्रवेश भी करती है, एक चौसा। तो बक्सर का युद्ध हुआ तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति थे हेक्टर मुनरो, और मीर कासिम के तरफ से 3 आदमी लड़ रहे थे। मीर कासिम खुद था, नवाब खुद था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे, अवध के नवाब भी थे शुजा उदौला, और तीनों लड़ा। और अंग्रेज के पास आधुनिक तकनीक का हथियार के कारण इस तीनों व्यक्ति को युद्ध में हारना पड़ा था। युद्ध में हारने के बाद मीर कासिम तो भाग गया, युद्ध में भाग के दिल्ली भाग गया और गरीबी का जीवन, भिखमंगा का जीवन जीने लगा। फिर फंस गया 2 व्यक्ति। कौन कौन फंस गया? अवध के नवाब जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। तो फिर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब को युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा था। कितना लाख? 50 लाख हर्जाना भरना पड़ा। अब कुछ क्षेत्र अवध वाले, इलाहाबाद, करा क्षेत्र अंग्रेज को देना पड़ा था। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसको मुगल जो सम्राट थे इसको क्या कर दिया था, पद से हटा के बिहार, बंगाल और पूरा उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र से दिल्ली तक अंग्रेज का व्यापारिक मामले में और राजस्व मामले में पूरा छूट मिल गया। और छूट मिलने के बाद धीरे धीरे बिहार, बंगाल और पूरे दिल्ली तक अंग्रेज का शासन बढ़ गया। मतलब एक तरह से दरवाजा खुल गया अंग्रेजी शासन का। चलिए आज हम आधुनिक बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। और इसको समझने के लिए बिहार और बंगाल के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में नवाब होते थे और बिहार बंगाल के अधीन होते थे। तो पहले हम बंगाल के नवाब के बारे में समझते हैं। और नवाब स्वतंत्र होते थे, बट नियमित रूप से राजस्व मुगल बादशाह को भेजा करते थे। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहले बंगाल की राजधानी होती थी ढाका। जब बंगाल के प्रथम नवाब बने थे मुर्शिद कुली खान, तो अपनी राजधानी बना दिया था मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के किनारे है। तो बंगाल के प्रथम नवाब हुए थे मुर्शिद कुली खान।